गिरती है। माला की विशेषता है कि जब तक आपके पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूखती जाएगी, और पुण्य क्षीण होते ही आपको ऊपर से नीचे धकेल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विष्णु। तो स्वर्ग का अमृत पान करने वाले देवताओं का शनै शनै पुण्य क्षीण होता चला जाता है, और पुण्य क्षीण होते ही माला सूखने लगती है। माला तो सूख नहीं पाती, उससे पहले बेचारे देवता सूख जाते हैं चिंता के मारे, क्या माला सूखी अब हम गए, तो चिंता और भय भी लगता है। तो स्वर्ग सुधामृत पान करने वाले देवताओं का पुण्य क्षीण होता है, वो पुण्यापहम, पर हरि का कथामृत कल्मषापहम, वो कल्मषों को धो देगा। जो कथामृत पान करेगा उसके कलमश नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप क्षीण करने के बाद भगवत धाम का अधिकारी बना देता है ये कथामृत। और स्वर्ग का सुधामृत पुण्य क्षीण करने के बाद ऊपर से नीचे गिरा देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सा अमृत श्रेष्ठ? हर दृष्टिकोण से श्री सुखदेव जी ने ये विचार कर लिया। सुधामृत और कथामृत में बहुत बड़ा कांच मणिर्मा, कितनी अद्भुत उपमा दी। कहाँ कांच कहाँ मणि। और विशेषता ये है कि स्वर्ग का सुधामृत अल्प है, समुद्र मंथन से थोड़ा ही निकला, यदि पीना प्रारंभ करते तो खत्म हो जाता, इसलिए पीते नहीं केवल सुंघा देते हैं। उसकी मादक दिव्य गंध से मुक्त हो जाते हैं देवता, और गंध से ही प्रसन्न रहते हैं, पीते पिलाते नहीं, क्योंकि थोड़ा है, खर्च होने का डर है। पर हरि का कथामृत में इस प्रकार का कोई डर नहीं, क्योंकि वो अनंत है। हरि कथा अनंता, इसलिए उदार मना, व्यास भी खूब पिलाते हैं, श्रोता भी चाहे जितना पिए, इसका तो कोई अंत है नहीं, इसलिए कृपणता का कोई काम नहीं। तो हरि के कथामृत में उदारता है, स्वर्ग के सुधामृत में कृपणता। कृपणता की भी हद। एक बार 3 कृपण इकट्ठे हुए, एक से एक जबरदस्त। तीनों ने मात्र एक एक पाव घी खरीदा बाजार से, और 1 महीने के बाद फिर मिले, कहो साहब घी खत्म हो गया कि चल रहा है? एक बोला साहब हमारा चल रहा। कैसे चलाते हो? बोले साहब जब फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक ऊपर का चुपड़ लेते हैं, एक नीचे का, और बीच के सब चुपड़े हुए ही समझ लेते हैं। दूसरा बोला तुम बड़ा खर्चीला है, इस महंगाई में इतना खर्चा, तो तुम क्या करते हो? बोले हम ये करते हैं कि जब रोटियां बन के तैयार हुई तो एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में से होती, नीचे से ऊपर तक सबको घी मिल गया, इसलिए हमारा तुमसे ज्यादा। तीसरा बोला भाई तुम दोनों ही बड़े खर्ची, तो तुम क्या करते हो? बोले हमने तो अपना घी एक शीशी में बंद कर लिया है, जब रोटियां बन के तैयारी हुई तो बस रोटियों के ऊपर शीशे घुमा देते हैं, और जब ढक्कन खोलते तो ऐसी दिव्य सुगंध आती है घी की कि बस तबीयत खुश हो जाती है, मन मुक्त हो जाता है। तो बताओ जब घी की सुगंध से तुम्हारा मन प्रसन्न है तो खर्च होने का प्रश्न नहीं है। वही स्थिति कुछ देवताओं की है, देवता पीते पिलाते नहीं, केवल सुधामृत की गंध से ही मुग्ध रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। स्वल्प है इसलिए खर्च होने का भय है, पर हरि की कथा में ऐसी कोई कृपणता का काम नहीं, उदारता से सब पिलाते हैं। तो इस प्रकार से हर दृष्टिकोण से कथामृत सुधामृत से सर्वथा श्रेष्ठ है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, भगवत कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, और बिना अभयत्व के अमरत्व भी अभिशाप है। मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है हरि का कथामृत। स्वर्ग का सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरि का कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घ जीवी बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं, दिव्य जीवी बनना महत्वपूर्ण है। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने अल्प अवस्था में ही सनातन धर्म की ध्वजा पताका समस्त देश में फहरा दी, तो यह दिव्य जीवी बनाता है, जीवन को दिव्य बनाता है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा देवताओं तुम ठगिया हो, मुझे ठगने की दृष्टि से आए, इसलिए अभक्त हो। अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, और उनको ये कथामृत नहीं मिला। तो जो कथामृत देवताओं को नहीं मिला, और वो भी किसके बदले? सुधामृत के बदले। अत्यंत दुर्लभ है सुधामृत,
और उस सुधामृत के बदले में भी सुखदेव जी ने दिव्य कथामृत नहीं दिया, तो कल्पना कीजिए ये कथामृत कितना दिव्य होगा। इसके सामने स्वर्ग का सुधामृत भी तुच्छ हो गया। देवताओं को तो बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज हम में क्या कमी, हम देवता हैं और फिर भी कथामृत से परिचित हैं और ये मानवों को सुलभ हो रहा है। सुनकर के तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, सुखदेव जी ने ऐसा क्यों किया, सुधामृत को क्यों ठुकरा दिया। 7 दिन के बाद परिणाम देखते हैं क्या होगा। और 7 दिन के बाद जो परिणाम देखा, राक्यो मोक्षम तथा वीक्ष्यम पुरातापि विस्मिता सत्यलोके पुनां बद्ध्वा कौलयत् साधनान्ययः। ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मित हो, धाता अभी विस्मित। उन्होंने सत्यलोक में तराजू मंगाई और तौल करके देखा। एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत, दूसरे पल्ले पर सारे धर्मशास्त्र रखते चले गए। पल्लवुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब भागवत की तुलना में सारे धर्मशास्त्रों का पल्ला हल्का हो गया, लघु हो गया, न्यून हो गया, तो ऋषिगण भी देवता भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सबने उद्घोषणा करी, मैं तेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकाल में कलियुग के प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र ही श्रीमद् भागवत विग्रह के रूप में विराजमान है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कन्हैया सांवले, भागवत के शब्द भी सांवले और अर्थ के रूप में श्री राधा रानी स्वयं इसमें विराजमान है, क्योंकि शब्द और अर्थ एक ही रूप में एक साथ ही विद्यमान है। गिरा अर्थ जल बीज समुद्रियत भिन्न न भिन्न। तो ऐसे अर्थ के रूप में श्री राधा रानी शब्द के रूप में स्वयं गोविंद सांवला स्वरूप धारण किए हमारे मध्य विराजमान है। उसी भाव से पठन श्रवण दर्शन करें तो निश्चित रूप से साक्षात भगवत दर्शन का ही आनंद और परम लाभ प्राप्त होगा। बोल वृंदावन बिहारी से चर्चा द्वितीय सत्र में 3:30 बजे से आइए हरिनाम संकीर्तन शुरू करें और 3:30 बजे पुनः उपस्थित हो। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवरना कर गंगा जय राधे गोविंदा, नटवरना
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव। वेदिष्ठाधा आतवेखां वर्तते तामाहायिधग्गुं हाभिः राजानानां मे अस्तु दाशाभिरग्गुं सर्वगाणगुसुवत्ताये आत्मासानि पराजासानि पासुसानि लोकासान्याभायासानि अगनिः राजां बाहुलां मे कारोतभान्नं पायोरेतो असमासुधत्ता बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणां तदेवाग्निस्तदा द्वितीया तदवायुस्तदचन्द्रमा तदेव शुक्रां तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः। पुष्पं गृहीत्वा देवाभिवन्दनां स्वात्मानम् अभिवन्दनं च। इधर इधर ये चौकी बड़ी भाजी, इधर से आ जाए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय
वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभियां गमति सम्पदतुरैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णार्घजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ऊर्ध्वः स्वः वाङ्मयमूर्तये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर। सनातन धर्म की आरती की थाली जो है किसी के जुम्मे कर दो तो वहां पहुंचाए दे। जो बालक थे विद्यार्थी थे उनके जुम्मे कर दो। लोटा अपना ले चलो संग के संग। इधर से वांग्मयी सेवा करने की भी आज्ञा हुई है तो केवल उनके आज्ञा पालन के रूप में मैं यह अर्घ्य प्रदान करना चाहूंगा भागवत भास्कर को। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं जो सुख नहीं चाहता है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमारे समस्त उद्योग है और इसी निस्सीम अखंड सुख को प्राप्त करने के लिए वस्तुतः यदि सर्वाधिक उपयोगी कोई ग्रंथ संसार में है तो श्रीमद् भागवत है। यह ग्रंथ ऐसा है कि जिस ग्रंथ का अवलोकन श्रवण चिंतन करने के पश्चात चित्त की वृत्तियां अन्य ग्रंथ की ओर मुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः। जिस ग्रंथ के श्रवण से भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव होता है
और भक्ति कैसी? शोक मोह भयापहा। ये ऐसा पीयूषार्णव है कि जो हमें उस भक्ति रस में अंतर्बाह्य निमज्जित कर देता है, जिससे 3 बातें जीवन की समाप्त हो जाती है। मनुष्य दुखी है, खिन्न है 3 बातों के कारण। या तो वह मेरे पास पीछे कुछ तो भी था और आज वह नहीं है। भूतकाल की वे स्मृतियां, भूतकाल के वे उसके संस्मरण जिसमें उसने कुछ सुख का अनुभव किया, वे आज न होने के कारण, उन वस्तुओं का अभाव हो जाने के कारण, उन व्यक्तियों के चले जाने के कारण वह शोकग्रस्त है। या तो जीव पिछले कुछ प्रसंगों से भूतकालीन शोक को लेकर के बैठा है, अथवा भविष्यकालीन अनेक प्रकार की भीतियां, अनेक प्रकार के भय उसको सताते हैं। आज तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। आज तो बहुएं मेरी बात सुनती है, पता नहीं आगे सुनेगी कि नहीं। आज तो मेरे पास वित्त है, आगे होगा कि नहीं पता नहीं। यह भविष्यकालीन भय। एक तो भूतकाल का शोक, तारुण्य मेरा गया, धन मेरा गया, कीर्ति मेरी गई, इसका शोक। भविष्य काल में क्या होगा इसका भय। और वर्तमान काल में मोह। मैं कुछ वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कुछ विशिष्ट स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन वे मिल नहीं रही है, इसलिए चित्त उनमें अटक रहा है। यह मोह, जीव के दुख के ये 3 प्रकार है। या तो भूतकाल के शोक के कारण वह दुखी है, या भविष्य काल के भय के कारण वह दुखी है, या वर्तमान कालीन वस्तुओं के न मिलने के और उनमें अटकने के अभाव, उनमें अटकने के कारण, मोह के कारण वह दुखी है। इन तीनों का इलाज क्या है? इन तीनों का इलाज एकमात्र भगवत भक्ति है। यदि वास्तव में भक्ति का उदय हो गया तो क्या होता है? बिल्कुल मनोविज्ञान इसका साक्षी है। यदि अनंत ऐश्वर्य संपन्न उस परमात्मा का प्रेम रस अंतःकरण में जागृत हो गया, तो जो मैंने गंवा दिया उसके लिए कोई शोक होने की बात ही नहीं है। कितना कितना मीराबाई ने स्वयं स्वेच्छा से त्याग दिया। हमारी तो कभी एक आध छोटी सी जेब कटती है, एक आध जूता जाता है, या कोई वस्तु चुराई जाती है। मीराबाई ने स्वेच्छा से वो छोड़ दिया जिसके बारे में कहा जा सकता है, यत् कांक्षन्ति तपोभिरण्य मुनयः तस्मिन् तपस्यन्त्यमि। सारे जीवन का प्रयास करके जो प्राप्त किया जा सकता नहीं हम लोगों से, उतना मीराबाई को सहज प्राप्त था, त्याग दिया। कोई शोक नहीं हुआ, कभी उसका स्मरण भी नहीं हुआ, चला गया, उसका कोई शोक नहीं। क्यों? क्योंकि गिरधर का प्रेम रस निरंतर साथ है। जिसके साथ यह प्रेम रस है उसको भूतकाल का शोक नहीं। भविष्यकाल का भय कैसे हो सकता है? कहीं पर भी कोई भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में भी सर्वत्र विद्यमान और सर्वसमर्थ परमात्मा और वे मेरे परम आत्मीय जब मेरे साथ विद्यमान है तो मुझे भय काहे का? भविष्यकाल का भय भगवान की भक्ति प्राप्त होने से, भगवान के प्रेम रस से समाप्त हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, सूख जाता है। और वर्तमान काल में कोई मोह भी रहता नहीं, क्योंकि अभी भी आपने कितना सुंदर श्रवण किया भगवान का मनमोहक हास्य भी। हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम। जिस एक हास्य का किंचन मात्र अवलोकन करके
सब के सब अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्रगण भी मोहित हो जाते हैं। वे प्रभु जब मेरे समक्ष खड़े हैं और उनके प्रेम रस का मैं पान कर रहा हूं, तो संसार की अन्य किसी वस्तु की ओर मेरा ध्यान जाने की अथवा उस वस्तु की लालसा निर्माण होने की संभावना ही नहीं। भूतकालीन शोक गया, भगवद रस के कारण गया, भविष्यकालीन भय समाप्त हुआ, भगवद रस के कारण हुआ, और वर्तमानकालीन मोह नष्ट हुआ, वह भगवद रस के कारण ही हुआ। भक्ति जब निर्माण होती है, उत्पन्न होती है, तो अपने आप इन तीनों को सुखा देती है, समाप्त कर देती है। समस्या यह है कि वह भक्ति प्राप्त कहां हो। वह भक्ति प्राप्त करने का अमोघ साधन श्रीमद् भागवत है। सुनिश्चित रूप से यह एकमात्र साधन है। महाराष्ट्र के संतों ने तो डंके की चोट कहा, तुका म्हणे सोपे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा हे चिवाट। एक ही मार्ग, सबसे सरल मार्ग, सबके लिए उपयोगी मार्ग, वह है भगवत कथा। और यह भगवत गुणानुवाद ऐसा विलक्षण साधन है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के जब वह चलता है तो तद्रसामृत तुक्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित, अन्यत्र कहीं मन जाता नहीं। और इसीलिए इस श्रीमद् भागवत के पान के लिए श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतोप्यायुः सर्वे, दौड़ते हुए महात्मा गण आते हैं। सामान्य लोग कोई आ जावे और वे उसमें आसक्त हो तब बात दूसरी है, लेकिन जैसा कि स्वयं महाराज परीक्षित ने कदाचित भगवान सुखदेव जी महाराज के चरण कमल की ओर देखते देखते कहा कि महाराज सब कुछ छूट जाता है, परमहंस महात्मा सब त्याग देते हैं, किंतु उनसे भी नहीं त्यागा जाता है। इस प्रकार का यह एक श्री कृष्ण लीलामृत है। और इसलिए इस लीलामृत का पान प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिशेषतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। मुनीश्वरों का भी अनुभव भगवान सुखदेव जी महाराज ने इसी स्थान पर यह कहा कि मुनीश्वरों ने यही किया राजन। और मुनीश्वरों की बात मैं क्यों बताऊं, मेरे स्वयं की आप बीती बतलाता हूं। राज परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सब कुछ छोड़ छाड़ करके त्याग करके मैं चला। माता का बंधन, पिताजी की पुकार, अप्सराओं का सौंदर्य, इनमें से मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका राजन। लेकिन बस केवल भागवत जी के कुछ श्लोक मैंने सुने, केवल कुछ श्लोक सुने, और उससे क्या हुआ, गृहीत चेता, मेरा चित्त पकड़ लिया गया। आई वॉज कैप्चर्ड। और ऐसा खींचा खींचा सा मैं चला आया। एक दिन वो था जब मेरे पिताजी मेरे पीछे घूम रहे थे, हे शुक, हे पुत्र। और एक दिन वो आया जिसमें पिताजी मेरे पीछे घूम रहे थे, मैंने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। सर्वत्रोपेक्षको मुनि, ये उनका स्वभाव है। अपने मनन में, अपने चिंतन में इतने लीन है, सबकी उपेक्षा उनके द्वारा वे करते नहीं है, हो जाती है। लेकिन एक दिन वो आया कि मैं स्वयं दौड़ता हुआ गया, चरणों से लिपट गया पिताजी के, और एकमात्र प्रार्थना करता भैया कि पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत का यह ज्ञान दीजिए। आज मैं आपके पास ज्ञान का और प्रेम का भिक्षु बन करके आया। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद प्राप्त प्राप्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कर्तव्य अवस्था को प्राप्त भगवान सुखदेव जी महाराज भी जिसका त्याग नहीं कर सके और जिसके लिए लालायित होकर के दौड़ करके आए और वेद व्यास जी के चरणों में गिरे, उनको भी इस प्रकार का आकृष्ट करने वाला यह ग्रंथ, उस ग्रंथ का पान आप इस शुक तीर्थ में कर रहे हैं।
मैं सुन रहा था, इतने सुंदर श्लोकों को सुनकर के चित्त गदगद हो रहा था। अंतःकरण में विचार यह आ रहा था कि आजकल भागवत की ऐसी कथा करने वाले वक्ताओं की परम आवश्यकता है, जो स्वयं भागवत के मूल के ज्ञाता हो, जिनको शास्त्रों के संस्कार हो, जिनको महात्माओं के चरणों में बैठ करके उत्तिष्ठत प्राप्यत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस श्रुति आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, और महात्माओं के चरणों में बैठ करके जिन्होंने शास्त्रों का परिशीलन किया हो। आप धन्य हैं कि गंगा जी के पावन तट पर भगवान सुखदेव जी महाराज की इस अति पुनीत कथा स्थली में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी की उपस्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता से आप भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं। मैं भी अपनी धन्यता का अनुभव करता हूं कि आपके मध्य में आकर के मुझे भी स्वयं भागवत जी का थोड़ा सा गुणानुवाद करने का, वांग्मय पूजन करने का यह अवसर पूज्य महाराज की आज्ञा से प्राप्त हुआ। कृष्णचंद्र भगवान। आइए सब मिल करके हरि नाम संकीर्तन करते हुए सत्र का विसर्जन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।
भागवत महापुराण की श्री सुखदेव महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की श्री महामंडलेश्वर जी महाराज की संत समाज की जय जय श्री राम।